उत्तर प्रदेश में एक बेहद बड़ा फरमान आया है। सरकारी फरमान है ये कि अब लोग जो दुकानें लगाएंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर के रेंज में, क्योंकि हिंदुस्तान में एक यात्रा निकलने वाली है, कांवड़िया यात्रा कहते हैं, जिसमें कांवड़िया यात्रा होती है। उस यात्रा में बहुत सारे हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो यात्रा में निकलते हैं। अब इस यात्रा के दरमियान 240 किलोमीटर के रेंज में एक घोषणा की गई है। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक जो अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, सीनियर पुलिस अधीक्षक है, अभिषेक उनका नाम है, उन्होंने बाज़ाब्ता इस बारे में पुष्टि की है। फरमान यह आया है दोस्तों कि वहां जो भी लोग अपना दुकान चलाते हैं अपना नाम लिखेंगे, और नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आरिफ फल। जिसका जो दुकान होगा, कोई बड़ा दुकान होगा तो वहां पर अपना नाम लिखेंगे कि मुसलमानों वाला जो नाम होगा वो, और उसके बाद उनका काम। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है, खुद पुलिस अधीक्षक साहब का बयान है कि जब वहां से कांवड़िया गुजरेंगे तो उन्हें अगर कोई सामान खरीदनी हो तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। सवाल यह है कि यह परेशानी कैसी है? अगर आपको कोई सामान खरीदना है, अगर आपको 1 केजी आम खरीदना है, तो आपके लिए यह जरूरी क्यों है कि सामने वाला दुकानदार जो है उसका नाम क्या है? यह कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? और सवाल तो लोग ये खड़ा कर रहे हैं कि इसमें प्रशासन साथ दे रही है, प्रशासन कह रही है कि हाँ भैया नाम लिखो। ये कौन सी बात हो गई कि अब एक आम वाला ठेला लगाएगा तो उस पे नाम लिखेगा, मैं आरिफ फल वाला हूं, मैं जो है वो साकिब फल वाला हूं, मैं जो हूं, अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम औरंगजेब है भाई, मेरा नाम जो है वो कामिल है, मेरा नाम जो है सलामत है, मेरा नाम जो है वो रहमत है। ये अब आपको दिखाना होगा। ये किस तरह का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? सोचने वाली बात है। और सवाल ये सरकारी फरमान है। हम आपको देखिए, ये खबर आपको हम दिखाना चाहेंगे ताकि आपको भी समझ में दे कि कांवर मार्ग पर, ये मुजफ्फरनगर न्यूज जो है अमर उजाला ने प्रकाशित करते हुए लिखा कि कांवर मार्ग वाले होटल ढाबों पर लिखें प्रोप्राइटर व संचालकों के नाम, यानी कि नाम लिखिए, क्या नाम है आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह बातें कही गई है कि कांवर मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों के साथ फलों के ठेलों पर भी संचालकों के नाम होगा अंकित। अच्छा, ये फैसला वैसे थोड़ी दिया जाएगा कि जितने मुसलमान हैं वो लिखो, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमानों से सामान ना खरीदा जाए, कहीं ना कहीं यही वजह होगी। क्यों? अब आपको हम खबर दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। ऐसा लोग यही सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि भैया आपने इसलिए करवाया है कि कांवड़ यात्रा में जो लोग गए हैं उन्हें मुसलमानों से जो है सामान ना खरीदना पड़े, इसके लिए कोई परेशानी ना हो। अब देखिए खबर देखिए, ये मतलब काफी चिंताजनक है ये बात। आगे देखिए कि मुजफ्फरनगर से ये खबर आती है कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बगड़ा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। किसी भी थाना में कहकर तो ये पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, और 7 दिन का समय दिया जाता है यहाँ के पुलिस प्रशासन को। यदि 7 दिन में इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद फिर हम लोग आएंगे, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू संगठन के लोग आएंगे और शिव भक्त आएंगे, उन सब को लेकर के वे बोर्ड हम स्वयं हटाएंगे, और स्वयं हटा करके वहीं जहां जहां भी ऐसी दुकानों पर ये बोर्ड होटल ढाबे मिठाई आदि की दुकान है वहीं पर आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा, धरने पर बैठ जाएंगे। और वहां यदि कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हमारी बात को पुलिस प्रशासन हल्के में न ले, कब ये समझे भाई, हल्के में ले लिया, गंभीरता पूर्वक ले, क्योंकि हमने पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में आवाज उठाई थी। तो ऐसे जितने भी होटल ढाबे थे, जब तक वो कांवड़ चलते थे सारे के सारे सील कर दिए गए थे, वो सील हो गए थे, और पुलिस प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया। हमने अब फिर आवाज उठाई तो अब भी वहां का पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है, और प्रत्येक होटल ढाबे, चाय की मिठाई की दुकान पर मोटे मोटे अक्षरों में उन दुकानों के संचालक के नाम लिखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए कि जिससे किसी भी प्रकार का फिर उपद्रव न हो। और ये हमने जो बात की है पुलिस प्रशासन के लिए भी उचित है, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े, और हमारा ये कांवड़ का कार्यक्रम है कि सुचारू रूप से हो जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा कहना है, होटल ढाबे जितने भी है उन्हें भी कहना है कि ये केवल कांवड़ तक सीमित नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। यहाँ पर तो 12 महीने भारत के कोने कोने के लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं, गंगा मैया में स्नान करने आते हैं हर की पैड़ी पर, और आगे भी, और
भारत ही भारत के नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार का धोखा न हो और वे बस अपने उसी स्थान पर जहाँ भारत की संस्कृति के मानने वाले होटल ढाबे हो उन्हीं पर भोजन करें, जिससे कि उनका धर्म पचा। यानी कि इनका कहना था कि ऐसा है कि किसी सलीम का दुकान है और वो दुकान पर जो है ऐसा बोर्ड लगाते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होती है या उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनसे लोग खरीदें। ये आरोप लगाया गया था, है ना। अब इस आरोप का जांच पड़ताल हुआ ये तो पता नहीं। आगे देखिए, कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को होटल ढाबों पर मुस्लिम संचालकों के नाम अंकित करने के निर्देश दिए थे। कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार फिर से सभी होटल ढाबों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अपने होटल के बाहर अपना नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें। इसके साथ ही इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेलों पर भी मुस्लिम ठेले वालों के नाम लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम, देख लीजिए, वाले फलों के ठेले पर भी मुस्लिम ठेले वालों के नाम लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के होटल ढाबे या ठेले हैं जहां से भी कांवड़िया अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले या संचालकों के नाम वहां जरूर अंकित करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को ना रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने कि आरोप प्रत्यारोप लगे और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बिगड़ जाए, समझ एक तरह से। वहीं इस मुहिम को चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद किया है। तो भैया ये एक नया हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, जहां इस तरह की बातें सामने आ रही है। काफी चिंताजनक है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि एक दुकानदार को यह बताना पड़े कि भैया मैं मुसलमान हूं, आपको अगर आना है तो आइए, नहीं आना तो चले जाइए। ये कौन सी बात हुई? ये लोग पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये किस तरह का काम किया गया है। और ऐसे मांग करने वाले लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं भैया मुसलमान, ये तो सीधे तौर पर सामाजिक बाइकआउट करने वाली चीज समझ आती है, इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की चीज आती है और इससे जो पदाधिकारी है वो समर्थन दे रहे हैं। आप खुद सुनिए कि एसपी साहब जो है वो क्या बयान। फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल ढाबे ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये एक भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इस तरह की मांग लोग कर रहे हैं? अरे इस बात को तो बेहद आसानी से समझा जा सकता है कि इसके पीछे एक जो है बाइकआउट करने की जो है एक सोच है। आप इस सोच को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।